नमस्कार, मैं बीना जैन वास्तुशास्त्री आज आपके सामने नए टिप्स लेकर के आई हूँ, जिसका टॉपिक है हमारा पूरब दिशा। पूरब दिशा कैसी होनी चाहिए और उसको हम कैसे जान सकते हैं। तो दिक्सूची या मोबाइल द्वारा हम आजकल उसे देख सकते हैं कि पूरब दिशा पूरब हमारा किधर पड़ रहा है। अब पूरब दिशा के जब हम 3 पार्ट करते हैं तो उसमें सबसे पहले ईशान दिशा आती है, उसके बाद बीच का भाग पूरब आता है और उसमें तीसरा भाग आग्नेय आता है। तो आज हम पूरे प्रॉपर पूरब दिशा की बात करेंगे। सबसे पहले हम उससे पहले ये जान लें, जब हम कोई मकान बनवा रहे हैं या कोई वास्तु बनवा रहे हैं तो हमें बाहर की साइड कुछ स्थान खुला रखना चाहिए, जिसमें हमें क्यारी बनवा सकते हैं या अपनी कोई भी स्पेस खुला रख सकते हैं वहाँ पर। उसके बाद ही हमें आगे का पोर्शन बनवाना चाहिए, जैसे रूम वगैरह। और पूरब दिशा में हमें जब हम फर्स्ट एंट्री लेते हैं तो अगर उधर से चप्पल जूते ईशान दिशा से आ रहे हैं तो हम सेकंड ऑप्शन भगवान का पूरब दिशा में रख सकते हैं। और नल की व्यवस्था जो है वो भी हमारी पूरब में होनी चाहिए, चाहे वो नगरपालिका का नल हो चाहे हमारा समर का नल हो, तो हमें पूरब दिशा में ही उसे रखना चाहिए। और उसके बाद जब हम कमरे में एंट्री रख रहे हैं तो वहाँ पर हमें पूरब दिशा को खाली और हल्का रखना चाहिए। अलमारी आदि पूरब में ना बनवा करके दक्षिण पश्चिम की ओर बनवानी चाहिए। और पलंग भी हमें दक्षिण पश्चिम की ओर रखना चाहिए। वहाँ पर पूरब दिशा में बच्चों का कमरा रख सकते हैं, उससे बच्चों की पढ़ाई बहुत अच्छी होगी। और बच्चे जब भी पढ़ें तो उसमें पूरब की ओर मुख करके पढ़ें। अगर पूरब की ओर मुख नहीं कर पाते हैं तो उत्तर की ओर भी मुख करके पढ़ सकते हैं, तो उन्हें जल्दी याद होगा। पूरब दिशा में जितना जल्दी याद होगा वो ज़्यादा बेटर रहेगा। ऐसे ही यदि घर में कोई भी व्यक्ति पेशेंट हैं तो उनको पूरब दिशा की ओर मुँह करके ही दवा खाना चाहिए, तो वो जल्दी स्वस्थ होंगे और उनको कम बीमारियां होंगी। तो इस तरह से हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अब हम जब भी देखते हैं कि पूरब दिशा में क्या क्या रख सकते हैं, बहुत से लोग मैंने देखा विजिट की तो वहाँ पर वो लैट्रिन आदि उसमें बनवा देते हैं या सीढ़ियाँ बनवा लेते हैं, वो जबकि उनको नहीं रखनी चाहिए। क्योंकि पूरब का सबसे पहली बात ये होती है कि वहाँ पर ना तो भारी रखें और ना ही गंदी चीज़ें रखें जैसे लैट्रिन आदि, तो उससे वो बीमार रह सकते हैं। अब दूसरी चीज़ है भारी का मतलब सीढ़ी आदि होती है, सीढ़ी आदि उसमें ना बनवाएं। और विशेषकर पूरब की जो दिशा कॉर्नर में आ रही है वहां तो कोई सामान भारी यानी पलंग आदि भी ना रखें। क्योंकि पलंग बहुत सी मैंने देखा विजिट करते समय कि जब पलंग वगैरह उसमें वहाँ पर लगाए थे, फिर वो कहते हैं हम बीमार रहते हैं और हम क्या कहते सही नहीं हो पाते हैं और पैसे से भी कमी आती है। तो इस तरह से वो यदि वहां पर सटा करके दीवार को लगा देंगे पलंग को, तो भगवान का स्पेस तो वहां रहा ही नहीं, तो वो बीमार तो होंगे। इसलिए ऐसी इन छोटी छोटी टिप्स का जरूर ध्यान रखें कि वहां पर हम पलंग आदि जब भी लगाएं दक्षिण पश्चिम में ही लगाएं। बच्चों का कमरा रखें उस जगह और भगवान का रखें और नल आदि की व्यवस्था वहां पर रखें। तो इस तरह से ये पूरब दिशा के लिए आपके लिए टिप्स हैं। और इस तरह से आपका जो बीमारी और धनाभाव की बात होगी वो भी परेशानी नहीं रहेगी, उनसे भी आपको छुटकारा मिलेगा। आज के लिए बस इतना ही, और मैं आपको से फिर मिलती हूँ नई टिप्स के साथ। आप छोटी छोटी बातों को इनको टिप्स को ध्यान रखेंगे तो आप स्वस्थ और मस्त रहेंगे, निरोगी रहेंगे। धन्यवाद।